न्यूज पेट्रोल, सिर्फ सच। नगर रण। नमस्कार, नगर रण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिव मोहन शुक्ला। नगर रण में हम बात करते हैं ऐसे उम्मीदवारों से जो दलों के दलदल से निकलकर निर्दल के रूप में अपने को प्रत्याशी घोषित कर लिए हैं और बाकायदा प्रचार प्रसार में जुटे हैं। साथ ही अगर क्षेत्र की बात किया जाए तो निश्चित रूप से वो दलों पर कहीं ना कहीं हावी होते हुए दिखते हैं या तो उनके लिए सरदर्द बने हुए हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही प्रत्याशी हैं निर्दलीय तौर पर चंदीलाल सरोज जी, हम उनसे बात करेंगे। साथ ही उनके जो चुनाव के संचालक हैं मोहम्मद सईद जी, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इन लोगों का गूढ़ा गणित क्या है और कैसे चुनाव में वे दम ठोक रहे हैं। चंदीलाल जी, आपका स्वागत है हमारे नगर रण में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उसके बाद आपने बगावत करके सीधे अपने को प्रत्याशी घोषित कर लिया, क्यों? जी, समाजवाद का मतलब ये समाजवादी पार्टी नहीं होती, समाज के सभी लोग हैं। सब लोगों ने हमसे कहा इलेक्शन लड़िए, इसलिए खड़े हो गए हैं और आपको सभी जातियों का सबका समर्थन मिला। नहीं, आप इसके पहले क्या बैकग्राउंड रहा है राजनीति में आपका, क्या? मैं जिला पंचायत सदस्य रह चुका हूँ और इसीलिए हम सब पहचानने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें सब जानते पहचानते हैं, इसीलिए हम क्षेत्र में लड़ रहे हैं। क्या रिस्पांस मिल रहा है, पब्लिक क्या कहती है? मिल रहा है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं, नंबर 1 पे है। समाजवादी पार्टी से आप टिकट मांग रहे थे और अब अचानक आए हैं निर्दल के तौर पे, तो कहीं ना कहीं दलों से टकराव आपका दिखता है क्या? नहीं, हमको टकराव नहीं दिखता किसी दल से। समाजवादी कहीं लड़ाई में है ही नहीं। कि आप लगातार चुनाव संचालन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि उसका प्रत्याशी प्रबल दावेदार है अध्यक्ष पद का, और भारतीय जनता पार्टी से क्या आप अपनी लड़ाई मानते हैं क्या? अभी तक हमारे जितने मैं क्षेत्र में घूमा, जनता से मिला, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है कहाँ? किसी भी क्षेत्र में हमको तो दिखा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी है उसका तो नाम तो लोग सुने होंगे, लेकिन उसका चेहरा भी कोई नहीं देखा। और ये भारतीय जनता पार्टी कौनौर क्षेत्र में वो लड़ाई भी कहीं दिख ही नहीं रही। हम तो अपनी लड़ाई उनसे मान ही नहीं रहे कि हम लोग 10 साल क्षेत्र पंचायत सदस्य था, मैं चंदीलाल जी जिला पंचायत थे। ऐसा कोई पूर्व हम लोग क्षेत्र जो आता है उसमें कुछ न कुछ हम दोनों लोग मिलकर काम किए, चाहे माधोपुर हो, यानी अगर जितने हमारे क्षेत्र में रोड से लेके, नल से लेके, हर चीज से लेके हम लोग सार्थक प्रयास किया हूँ। लाइट से लेके हम लोग अपने काम पे, अपने जनता के विश्वास को चुनाव निर्दलीय लड़ने आया हूँ। अगर आपको मौका मिलता है आप लोगों को, तो टाउन एरिया को कैसे विकसित करेंगे आप? क्योंकि हम लोगों को अनुभव है, क्योंकि हम लोग पुराने राजनीतिक हैं और उसके पहले भी हम लोग क्षेत्र में बहुत से काम कराए हैं। वो आज जनता के बीच में जाइए, आपको गवाही देंगे। वो हम लोग निस्वार्थ, और कोई भी जनता ये नहीं कह सकती है कि हम लोग आज तक कभी कोई भी काम कराया कमीशनबाजी हुई है। 65 इंडिया मार्कर अंदर मैं रामापुर, माधोपुर से लेकर अपने क्षेत्र सभी जातियों के यहाँ लगाया हूँ, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो। कोई ऐसा घर नहीं है कि जिसमें हम लोग काम नहीं कराए हैं। आवास 2-2, 3-3 रोड माधोपुर से लेके बैजूपुर से लेके हर लिए काम किया हूँ। उसी तरीके से मैं अपने नगर पंचायत वासियों को कहता हूँ, एक बार मौका दे, एक बार मौका दे। इसको उस तरीके से मैं सजाऊंगा कि आपका शहर के नगर पालिका उस तरीके से नहीं सजेगी जिस तरीके से टाउन एरिया से। समाजवादी पार्टी के जो मठाधीश नेता हैं और भी नेता हुआ, आप पर आरोप लगाते हैं खास करके कि मुस्लिम मतदाताओं को आपने गुमराह कर रखा है। मैं समाजवादियों से कहना चाहता हूँ, मैं 30 साल से समाजवादी पार्टी में एड़ी की चोटी लगाकर मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चला। आज जब टिकट लेने की बारी आई, कहूँगा कि हमारे टाउन एरिया का जो 2 महीने के सपा आके ज्वाइन करके वो टिकट को बेचा गया है यहाँ पे। इससे हम लोगों को बहुत ही ठेस पहुंची। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जिससे कहना चाहता हूँ, प्रतापगढ़ में समाजवादी, आप मान लीजिए कि यहाँ समाजवादी खत्म हो चुकी है, क्योंकि हर कोई कोहर ही नहीं, हर जो है टाउन एरिया में बहुत बड़ी सौदेबाजी, बहुत बड़े सपा ने यहाँ पे सौदेबाजी की है टिकट बारे में। और आने वाले समय में मैं निर्दलीय अपने समाज के बीच में जा जाकर रो रहा हूँ कि जिस तरीके से मुझे बेइज्जत किया गया समाजवादियों द्वारा, मैं अपने समाज से, खास तौर से अपने समाज से रो रहा हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है
आइंदा आप लोग कभी भी चुनाव लड़ने आओगे तो टिकट को भूल जाना। अगर आज नहीं जीते तो टिकट फिर नहीं पा सकते तुम लोग। मैं तो आपकी लड़ाई लड़ने आया, नहीं तो फिर इसके बाद आप लोग आएंगे टिकट दावेदारी में, टिकट नहीं पाओगे। मैं अपने खास तौर से समाज वाले कहता हूँ, आपको कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ चलिए। और मैं राजनीति लाने वाले शुरू करने वाला मैं एक शख्स हूँ, तो 30 साल से आप लोग कंधे से कंधा मिला के अपने समाज को राजनीति में लेके आया हूँ। आज मेरी इज्जत और मान सम्मान की बात है। आज आपकी जरूरत मुझे है, आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाए हो, बहुत अच्छी तरह आप मेरे साथ चल रहे हो। मैं सबसे गुजार भी हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने समाज को। आज अपने भाई अपने बेटे को आप लोगों ने नहीं छोड़ा, समाजवादी को ठोकर मार दिया आप लोगों ने। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से जो है, चुनाव का नतीजा जो भी आएगा, लेकिन हम आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। बिल्कुल, समाजवादियों ने ठोकर मारा लेकिन आपने अपनाया, ऐसा समाज से अपील करते हैं मोहम्मद सईद। साथ ही वो दावे भी करते हैं कि अगर उनको उनका जो समर्थन मिल रहा है उस हिसाब से उनकी जीत भी पक्की है। चंदीलाल जी भी बताते हैं कि उन्होंने जो कार्य कराए हैं उसके आधार पर उनकी जीत सुनिश्चित है। लोग जानते हैं, उनको पहचानते हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट में कोई नया चेहरा अचानक से उतार दिया गया हो। खास करके दलों से बगावती जरूर हैं लेकिन निर्दल सब पर भारी पड़ रहे हैं। ऐसा ही चुनावी रण में आप देख रहे हैं। देखते रहिए नगर रण। हमारे साथ आज ऐसे प्रत्याशी कोहड़ौर के शीतला प्रसाद कोरी हैं और साथ ही उनके साथ जो उनके प्रबल समर्थक हैं, जो उनकी चुनावी कमान संभाले हैं, किशन सोनी, जो समाज सेवी के नाते जाने जाते हैं, वो हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका गूढ़ा गणित क्या है और उनके मुद्दे क्या हैं। किशन जी, आपका स्वागत है नगर रण में। सबसे पहला सवाल हम आपसे करेंगे सीधे पॉइंट पर कि आप समाज सेवा में थे, उसके बाद आप लोग राजनीति में अचानक आ गए, क्यों? अचानक यही यहाँ का विकास करना है नगर पंचायत का, और यहाँ बालिका इंटर कॉलेज नहीं है। हाँ, हम सोच रहे हैं ये भी हो जाए यहाँ पे, और शुद्ध पानी पीने के लिए रास्ता हुआ, नाली हुआ। हाँ, राशन जो कोटेदार हैं, हाँ, अब कोटेदार को जो है टिकट दे दिए, उनके बेटे की उम्र कम थी। हाँ, और ऐसे आदमी को टिकट दिए हैं, ऐसे आदमी को दिए हैं कि वो आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा है पूरे क्षेत्र में। हाँ, कौन सा प्रत्याशी है नहीं दिखाई पड़ रहा है क्षेत्र? किस दल की आप बात कर रहे हैं? भाजपा की बात कर रहे हैं। भाजपा का प्रत्याशी है कहाँ? कहीं भी हाँ, दिखाई नहीं पड़ा, और पूरे क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ा किसी भी गांव में। अभी तक कोई गांव वाले बता दें कि भाजपा का प्रत्याशी है कहाँ? अच्छा, लोग कहते हैं कि किशन सोनी और तमाम नाम ऐसे हैं, संजय सरोज का भी नाम आता है, जो आप लोग दावेदार थे, टिकट के दावेदार थे, और शीतला प्रसाद भी टिकट के दावेदार थे, लेकिन अचानक उनके पिता को टिकट दे दिया, ऐसा क्यों? वो कोटेदार है भैया, वो कोटेदार है। आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? हमको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं नंबर 1 की लड़ाई लड़ रहा हूँ क्षेत्र में। पूरी जनता हमारे साथ है, बहन बेटियां हमारे साथ हैं, भाइयों हमारे साथ हैं, हाँ, बुजुर्गों हमारे साथ हैं। सब मिला के हर बिरादरी का कास्ट हमको मिल रहा है सपोर्ट, हर बिरादरी का वोट मिल रहा है। हाँ, सब हमारे साथ हैं, पूरा क्षेत्र हमारे साथ है। आप अगर मौका मिलता है तो क्या करेंगे आप शहर के टाउन के विकास में? टाउन के विकास में जो होगा, मैं जो अभी तक नहीं हुआ है उसको हम करके दिखाएंगे, यही मेरी सोच है। आप अपनी लड़ाई किससे मांगे? आप अपनी लड़ाई किससे मांगे? लड़ाई हमारी किससे भी नहीं है, लड़ाई किसी से भी नहीं है। लड़ाई में मैं नंबर 1 का हूँ, पूरे क्षेत्र में आप जानकारी कर लीजिए। लड़ाई में मैं नंबर 1 का हूँ और लड़ूंगा, चुनाव जीतूंगा, और यहाँ क्षेत्र का विकास करके दिखाऊंगा जितना हो सकेगा। और भाजपा का प्रत्याशी है कहाँ, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। सारे प्रत्याशी दिखाई पड़ रहे हैं, भाजपा का प्रत्याशी नहीं दिखाई पड़ रहा है। किसी गांव में अभी तक घुसा हो, बताइए हमको, आप जानकारी कर लीजिए इसके बारे में। बिल्कुल, ये है किशन सोनी, जो पहले समाज सेवी के तौर पर जाने जाते हैं, उसके बाद राजनीति में सक्रिय हुए हैं, टिकट के दावेदार थे,
लेकिन ऐन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे शख्स को टिकट दिया, ये आरोप लगाते हैं कि वो क्षेत्र में नहीं दिखाई देता। खैर ये तो वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठा, लेकिन किशन सोनी लगातार ये दावे करते हैं कि पूरा सपोर्ट, हर वर्ग का सपोर्ट उनको मिल रहा है, हर जात का सपोर्ट मिल रहा है, और अगर उनको मौका मिलता है तो नगर को सजाने संवारने का कार्य करेंगे। एक ऐसे प्रत्याशी को लाके खड़ा कर दिए पार्टी ने जो कभी पार्टी का रहा ही नहीं। वो हमेशा से जो है वो घर पे बैठा रहा, ना किसी कार्यक्रम में गया, ना तो पार्टी का सदस्य। ये बिल्कुल गलत आरोप है। हमने नगर पंचायत बनवाने में मदद की है, सहयोग किया है, सांसद विधायक से हमने सिफारिश की है, नगर पंचायत बन गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में हम प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर मौका मिला तो हम पूरे क्षेत्र का विकास, चौमुखी विकास कराएंगे और जनता के कहे के अनुरूप ही काम होगा। जितने भी दल हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, हर दल के समर्थक हमारे साथ हैं। मैं जो नगर पंचायत अध्यक्ष चुनकर आता हूं, मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपके नगर पंचायत गढ़वारा में कहीं भी छोटी छोटी चूक नहीं होने दूंगा। आप सबको शुद्ध पेयजल घर घर, और मार्केट में तमाम लोग आते हैं बाहर से चल करके, महिलाएं हमारी आती हैं, हमारी माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, तो इस मार्केट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे वो, मान लीजिए अचानक किसी का कुछ दिक्कत है, उसे शौचालय ये सब की व्यवस्था की जाएगी।